अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी जंगली जानवरों के साथ दोस्ती करने का सोचा है या एक ख़तरनाक शेर बिल्कुल इंसानों की तरह आपसे मिले। और इसके अलावा बहुत कुछ जो हम आज आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अगर एक जानवर आपसे एक दफ़ा दोस्ती कर लेता है तो वो हमेशा आपके लिए वफ़ादार रहता है। पालतू कुत्ते के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या एक बहुत बड़े ख़तरनाक भालू या एक ख़तरनाक शेर जिनसे आप दोस्ती रखें, इनके बारे में आप जानते हैं? नहीं, आइए हम आज आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो बहुत ख़तरनाक हैं लेकिन इंसानों के साथ दोस्ती रखते हैं। आइए मिलते हैं ज़ू के एक मालिक से, जो कि ज़ू के अकलौते मालिक हैं और मगरमच्छों से उनकी ऐसे दोस्ती है जैसे कि कोई इंसान दोस्ती करता है। और ये मगरमच्छ पे ऐसे सवारी करते हैं जैसे कि कोई घुड़सवारी करता है। आप उन्हें हफ्ते में 2 दफ़ा मगरमच्छ को खाना खिलाते हुए देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो मगरमच्छ को किस तरीके से खाना खिला रहे हैं और मगरमच्छ उनसे किस तरीके से मानूस है। और इसी तरह मगरमच्छ की सवारी करते हुए भी आप उनको देख सकते हैं। बिला खौफ व ख़तर वो मगरमच्छ की सवारी करते हैं। इसके अलावा मगरमच्छ के मुंह के पास अपना सर रखना नहायत ही ख़तरनाक है, लेकिन वो उसको बआसानी कर लेते हैं। लोग इन्हें प्यार से मगरमच्छ के बाप भी कहते हैं। वो कई आदमियों के सामने मगरमच्छों के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे उनके लिए कोई मसला नहीं है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आपको एक पेंगुइन और एक मछेरे की लाजवाब दास्तान सुनाएंगे। ये पेंगुइन अपने उस बिछड़े हुए दोस्त से, जिसने उसकी साहिल पे एक दफ़ा जान बचाई थी, तकरीबन 5000 मील का सफ़र तय करके हर साल आता है। ये एक रिटायर्ड 71 साला मछेरे की कहानी है जो कि ब्राज़ील के साहिली इलाके पे रहता है। एक दफ़ा सुबह सवेरे चहलकदमी के दौरान उसे एक पेंगुइन नज़र आया। वो पेंगुइन नहायत ही थका हुआ और बीमार लग रहा था और ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। मछेरे को उसको देख के तरस आया। उसने उसे उठाया और अपने साथ अपने घर ले आया। पेंगुइन के सेहतयाब होने के बाद उस मछेरे ने उसे समंदर में छोड़ना चाहा, लेकिन पेंगुइन ने समंदर में जाने से इनकार कर दिया और तकरीबन 11 मंथ उस मछेरे के साथ रहा। और यहाँ तक कि 11 महीने बाद एक दिन पेंगुइन अचानक से गायब हो गया। लेकिन हर साल तकरीबन 5000 मील स्विमिंग करके वो पेंगुइन अपने उस मुखलिस साथी से मिलने आता है। और तकरीबन मार्क एंड द एजी पोलर बेयर, इसको लोग बर्फ़ानी रीछ कहते हैं और इसके पास आने से भी डरते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस 800 पाउंड के साथ क्या कोई इंसान दोस्ती कर सकता है? जी हाँ, हम आपको मिलवाते हैं ऐसे शख्स से जिसने 800 पाउंड का एक बर्फ़ानी रीछ पाल रखा है, जो कि कमर्शियल टीवी एड्स में भी काम आता है और बिल्कुल अपने मालिक की कही हुई बात पे अमल करता है। ये बर्फ़ानी रीछ अपने मालिक के साथ बिला खौफ व ख़तर मिलजुल कर रहता है, यहाँ तक कि वो उसकी पीठ पे सवार हो जाते हैं। यहाँ तक कि इसके मालिक जब खड़ा होता है तो उसके बराबर में जब ये खड़ा होता है तो तकरीबन 7 फीट का है, लेकिन उसके लिए ये कोई मसला नहीं है। ये बर्फ़ानी रीछ अपने मालिक के साथ इस तरीके से घुल मिल के रहता है जैसे कि ये उसकी फैमिली का हिस्सा हो। जॉय एडमसन एंड एल्सा। जंगली जानवरों और इंसानों में होने वाली दोस्ती में तारीख़ में सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली कहानी जॉय एडमसन एंड शेरनी एल्सा की है। एडमसन ने एल्सा को जब वो बहुत ही छोटी थी गोद लिया था, क्योंकि एक शिकारी ने उसकी मां को ज़ख्मी कर दिया था। ज़ख्मी होने के बाद शेरनी अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ के गई थी, जिनमें से 2 को नीदरलैंड भेज दिया गया और एक को एडमसन अपने साथ ले आया। एडमसन और एलिसा की कहानी की एक किताब भी शाया हो चुकी है।
इसके अलावा दस्तावेज़ी फ़िल्म भी इसमें बनाई जा चुकी है जो कि बहुत ही मशहूर रही है। एलिसा और एडमसन की दोस्ती काफ़ी लाजवाब रही, यहाँ तक कि एडमसन ने उसे वापसी जंगल में जाने की तरबियत भी दी और इस तरह ये वापसी जंगल की तरफ रवाना कर दी गई। अब हम आपको बताएंगे जेनिसा हेली एंड द बंगाल टाइगर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइगर नहायत ही ख़तरनाक जानवर है, लेकिन जेनिसा ने 2 ख़तरनाक टाइगर्स पाल रखे हैं और वो अपने आप को इनकी माँ कहती हैं। इन 2 टाइगर्स को उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड की तरफ रखा हुआ है। इन दोनों टाइगर्स की मालकिन जो कि 57 ईयर्स ओल्ड जेनिसा हेली के मुताबिक एक बंगाल टाइगर्स जिसका वज़न तकरीबन 400 पाउंड है, जबकि दूसरा बंगाल वाइट टाइगर है जिसका वज़न तकरीबन 600 पाउंड है। जेनिसा के मुताबिक वो इन दोनों टाइगर्स को बचपन से पाल रही हैं और वो इनसे इतने मानूस हैं कि उनके साथ खेलना, उठना, बैठना उनके लिए कोई भी मसला नहीं है। डेरेक थॉमसन एंड कमला द एलिफेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हाथी कभी नहीं भूलता और ये वाकई सच है। डेरेक थॉमसन ने एक हाथी को बचाया था। वो एक फाउंडेशन में थे जिन्होंने तकरीबन 70 से ज़्यादा हाथियों को अब तक बचा चुके हैं। उन हाथियों में से एक हाथी जिसका नाम कामला था। कामला का मालिक उससे बेपनाह प्यार करता था। हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें थॉमसन हाथी के सामने पानी में डूबने की एक्टिंग करता है, जो कि इस हाथी से बर्दाश्त नहीं होता और वो फ़ौरन अपने मालिक को बचाने की कोशिश करता है। इनकी लाजवाब मोहब्बत और इस वाक़े को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।